आज हम एक बेहद दिलचस्प और एकदम रियल लाइफ टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अराजकता और कंटेंट, एक दिल्ली व्लॉगर का 24 घंटे का सफर। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक डेली कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी के उस पर्दे के पीछे वाले हिस्से को डिकोड करेंगे जो सच में किसी अनियंत्रित रोलर कोस्टर से कम नहीं है। ये बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतनी ही भागदौड़ और अफरा तफरी से भरा होता है। तो आइए इस पूरी कहानी को एक एक करके गहराई से समझते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा गोता लगाते हैं इस पूरी टाइमलाइन में। हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, भारी बारिश और उसमें दिखने वाली सहानुभूति। दूसरा, वो पुरानी टीचर्स डे वाली एक्सीडेंट की यादें। तीसरा, पार्टी व्लॉगिंग और प्राइवेसी के बीच की लकीर। चौथा, देर रात अचानक हुआ एक भारी आर्थिक नुकसान। और अंत में, बिना सोए उस मुश्किल सुबह की रूटीन। शुरुआत करते हैं दिन के पहले हिस्से से, जहां मौसम का मिजाज सब कुछ बदल देता है। दोपहर का वक्त है और दिल्ली में भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है। एकदम जल भराव वाले रास्तों से गुजरते हुए क्रिएटर का ध्यान उन डिलीवरी बॉयज और गिग वर्कर्स की तरफ जाता है जो इस खतरनाक मौसम में भी लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ उनका संदेश एकदम सीधा और दिल को छू लेने वाला है। उनके साथ विनम्र रहें और हो सके तो 10, 20, 50 या 100 रुपए, जो भी सामर्थ्य हो, टिप जरूर दें। और यह बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कंटेंट बनाने की इस अंधी दौड़ में भी इंसानियत और सहानुभूति के लिए हमेशा एक जगह होनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां एक पुरानी याद अचानक ताज़ा हो जाती है। जरा गौर करें, खराब मौसम में टीवीएस जुपिटर स्कूटी चलाते हुए अचानक बचपन की एक पुरानी याद दिमाग में आ जाती है। कहानी कुछ यूं थी। टीचर्स डे का दिन था और जानबूझकर स्कूल बस छोड़ दी गई। फिर क्या था, सड़क पर यू टर्न ले रही एक i20 कार से जोरदार टक्कर हो गई। होंठ और उंगली पर चोट आई और उसी चोटिल हालत में एक पब्लिक बस पकड़कर पटेल नगर की तरफ वापसी हुई। मजेदार बात तो यह है कि इसके चक्कर में एक दोस्त को बेवजह डांट खानी पड़ गई। मतलब बचपन की वो छोटी छोटी लापरवाहियां कैसे हमेशा के लिए एक मजेदार कहानी बन जाती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शाम ढलते ही कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है। शाम होते ही पूरी सेटिंग गुड़गांव में शिफ्ट हो जाती है, जहां अमन और लैला की बर्थडे पार्टी चल रही है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प दुविधा देखने को मिलती है। एक तरफ है पब्लिक व्लॉग कंटेंट जो तेज तर्रार है और दर्शकों के लिए पूरी तरह रिकॉर्ड हो रहा है, और दूसरी तरफ है वो प्राइवेट फैमिली स्पेस। क्रिएटर यहां पर एक बहुत ही मैच्योर बाउंड्री सेट करता है। वो फोन कलेक्ट करके कैमरे बंद कर देता है ताकि बड़ों के प्रति सम्मान और जिसे वो आंखों की शर्म कहता है, उसे बरकरार रखा जा सके। पारिवारिक पलों का खुलकर आनंद लेने के लिए ये डिजिटल डिटॉक्स वाकई जरूरी था। अब आता है रात का वो हिस्सा जहां चीजें सच में हाथ से निकलने लगती हैं और अफरा तफरी मच जाती है। अब यहां सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है, पूरे 40,000 रुपए। पार्टी के बाद की रात एक अजीब सी अराजकता में बदल जाती है। गाड़ी का अचानक स्टीयरिंग कटना, दोस्तों का अजीब बर्ताव और पहाड़गंज की तरफ एक एकदम डरावनी राइड। और फिर मिलता है ये सबसे बड़ा झटका। रहस्यमयी तरीके से बैंक अकाउंट से सीधे 40,000 रुपए गायब। जश्न वाली रात पलक झपकते ही एक भारी सदमे में तब्दील हो गई। इतने बड़े नुकसान और उसी रात एक 25,000 रुपए के स्पीकर के टूट जाने के बाद भी उनका रिएक्शन एकदम फिलॉसफिकल था। पैसा तो आता जाता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी तरह से सुन पड़ जाने का क्रेडिट एक दोस्त के पुराने हार्ट ब्रेक को दिया गया। जैसे उस पुरानी भावनात्मक चोट ने दिल को इतना पक्का कर दिया कि अब इस बड़े आर्थिक नुकसान से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। एक अजीब सा सुकून उस भारी नुकसान के बीच। और अब इस पूरे रोलर कोस्टर का 5वां और आखिरी हिस्सा। पिछली रात की अफरा तफरी ने पूरी तरह से थका दिया था और सुबह होते ही एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। एक दोस्त का अचानक बिना किसी को बताए मसूरी ट्रिप पर निकल जाना, मतलब एकदम गलत टाइमिंग। परिवार वालों को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया और बाकी दोस्तों के बीच भयंकर पैनिक और घबराहट फैल गई। बिना सोचे समझे लिया गया ये फैसला सुबह की बची खुची शांति को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस सब के बावजूद डिसिप्लिन कैसे बनाए रखा जाता है। मुश्किल से 2 या 3 घंटे की नींद मिली है, लेकिन फिर भी दिन में सोने से साफ इनकार कर दिया जाता है ताकि रात की नींद का साइकिल खराब ना हो। उठना, नहाना, अपना शेक पीना और सीधा जिम निकल जाना, ये उस गजब के दृढ़ संकल्प को दिखाता है जो भारी थकावट के बावजूद अपने रूटीन को टूटने नहीं देता। ये पूरा 24 घंटे का सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डेली कंटेंट क्रिएटर्स जो हर पल कैमरे पर होते हैं,
वो लगातार सब कुछ रिकॉर्ड करने के भारी दबाव को अपनी प्राइवेसी और मानसिक शांति के साथ कैसे बैलेंस करते हैं। ये महज कुछ वीडियो क्लिप्स नहीं है। ये नींद की कमी, अचानक लगने वाले झटके और कैमरे के सामने हमेशा एनर्जी बनाए रखने की वो सच्चाई है जो अक्सर हमसे छिप जाती है। इस अनदेखी दुनिया का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे के संघर्ष पर एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। सोचने वाली बात है ना?